हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा कब बनाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 1835 में। देखिए, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाया था 1835 में। भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर बात करें 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू उत्सव यह भारत में संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। रक्त से अतिरिक्त जल को कौन सा अंग बाहर निकालता है? देखिए, रक्त से अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है। सही आंसर है ऑप्शन ए गुर्दा यानी किडनी निकालता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह यानी डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सही आंसर है ऑप्शन सी विशाखापत्तनम है। अगला क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है जापान को। सही आंसर है ऑप्शन ए जापान को कहा जाता है। भारतीय इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं। हाँ, लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर कमेंट करके बताना है। देखिए, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी गुप्त काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किसके उत्पादन से है? देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन ए दूध के उत्पादन से संबंधित है। आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी आइरिस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस यानी आर्मी डे कब मनाया जाता है? देखिए, भारतीय सेना दिवस यानी आर्मी डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी 15 जनवरी को मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। और 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1759 के वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? देखिए, 1759 के वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया था। सही आंसर है ऑप्शन सी डचों को पराजित किया था। वास्को डिगामा को भारत से मसाले यूरोप में बेचने पर कितना मुनाफा प्राप्त हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए 64 गुना मुनाफा प्राप्त हुआ था। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेट्स रोग यह होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन डी की कमी से होता है। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखिए, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर है। सही आंसर है ऑप्शन डी फरीदाबाद। यह हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? देखिए, संविधान में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है अनुच्छेद 356 में है। सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 356 में इसका उल्लेख किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पत्तन यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पत्तन यानी बंदरगाह था। सही आंसर है ऑप्शन ए लोथल था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी थी? देखिए, अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी थी जहांगीर ने दी थी। सही आंसर है ऑप्शन डी
विटामिन डी किसमें घुलनशील होता है? विटामिन डी यह घुलनशील होता है वसा यानी फैट में घुलनशील होता है। किस चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली थी? देखिए, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली थी 1813 का चार्टर एक्ट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में पहला मदरसा स्थापित किया था कोलकाता में स्थापित किया था। आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता में स्थापित किया था। डायरकी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, डायरकी पुस्तक के लेखक हैं लियोनेल कार्टिस हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 14 नवंबर को, तो 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस यानी नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? देखिए, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर ये हैं मध्य प्रदेश राज्य में है। आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य में है। कोयल पक्षी अपना अंडा कहाँ सुरक्षित देती है? देखिए, कोयल पक्षी अपना अंडा यह सुरक्षित देती है। आंसर है ऑप्शन बी, कौवे के घोंसले में अंडा देती है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने प्रसारण के दौरान महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किस विस्फोटक का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने विस्फोटक का आविष्कार किया था। आंसर है ऑप्शन सी, डायनामाइट का। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार अब तक कुल कितने व्यक्तियों को मिल चुका है? देखिए, भारत रत्न पुरस्कार अब तक कुल 53 व्यक्तियों को मिल चुका है। आंसर है ऑप्शन ए। भारत में गांधी जयंती कब मनाई जाती है? देखिए, भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। और अगर बात करें भारत में 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का प्रतीक है, जिनकी 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यह प्रसिद्ध है। आंसर है ऑप्शन बी, नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। आंसर है ऑप्शन बी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। जगन्नाथ मंदिर किस स्थापत्य शैली यानी आर्किटेक्चर स्टाइल में बना है? जगन्नाथ मंदिर यह बना है। आंसर है ऑप्शन ए, कलिंग स्थापत्य शैली में बना है। विश्व का कौन सा महाद्वीप है जहाँ कोई भी मरुस्थल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, यूरोप महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं है। MRI तकनीक में किन तरंगों का प्रयोग होता है? देखिए, MRI तकनीक में प्रयोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, रेडियो तरंगे यानी रेडियो वेव्स का प्रयोग होता है। नॉर्थ बटन और मिडल बटन और साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है? श्वेत क्रांति का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन ए, दूध के उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति ने व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अष्टप्रधान परिषद किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? देखिए, अष्टप्रधान यह मुख्य विशेषता थी। आंसर है ऑप्शन सी, मराठा साम्राज्य यानी शिवाजी महाराज की मुख्य विशेषता थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया अभियान यह शुरू किया गया था। आंसर है ऑप्शन डी, 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान यह है
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस यानी इंटरनेशनल मेंस डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 19 नवंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन है, NHAI का मुख्य कार्य क्या निर्धारित किया गया है? देखिए NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्य कार्य निर्धारित किया गया है राजमार्ग निर्माण। अगला क्वेश्चन है, ओस्लो शहर कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? देखिए ओस्लो शहर में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, शांति यानी पीस का पुरस्कार दिया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? देखिए आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सही आंसर है ऑप्शन बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह असम राज्य में है और यह किसके लिए फेमस है? तो यह फेमस है एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरक संहिता का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रसिद्ध चरक संहिता का संबंध है चिकित्सा से है। सही आंसर है ऑप्शन सी, चिकित्सा से संबंधित है। विश्व में टमाटर का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य देश करता है? विश्व में टमाटर का सबसे अधिक उत्पादन करता है चीन करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन करता है। MLA का फुल फॉर्म क्या होता है? MLS का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में है? देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 32.8 यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन डी। नारंगी रंग का दुर्लभ चमगादड़ कहाँ देखा गया है? देखिए नारंगी रंग का दुर्लभ चमगादड़ यह देखा गया है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में देखा गया है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। सही आंसर है ऑप्शन सी, हीरा है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गिर राष्ट्रीय उद्यान। यह गुजरात राज्य में है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन हीग है। सही आंसर है ऑप्शन बी, साउथ बटन आइलैंड है और यह अवस्थित है, यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर कौन सा है? देखिए हमारा राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर है। सही आंसर है ऑप्शन सी, शक संवत है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है और इसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया था और इसका पहला महीना चैत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान यह है गोवा राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह गोवा राज्य में है। राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम गाने की निर्धारित अवधि कितनी है? राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम गाने की निर्धारित अवधि है 52 सेकंड है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 52 सेकंड होती है। 1935 के अधिनियम में शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 सूची में। 1935 के अधिनियम में शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में था। अगला क्वेश्चन है, बर्मा यानी म्यांमार को भारत से किस वर्ष अलग किया गया था? देखिए बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1937 में अलग किया गया था। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए सरस्वती सम्मान यह दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पिगमी हॉल कहाँ स्थित है?
देखिए पिगमी हॉग यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन बी मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है बिट है, सही आंसर है ऑप्शन ए बिट है। एक बाइट में कुल कितने बिट्स होते हैं? देखिए एक बाइट में कुल 8 बिट्स होते हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी कुल 8 बिट्स होते हैं। ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह लोगों में कुल कितने छल्ले यानी रिंग्स होते हैं? देखिए ओलंपिक खेलों के प्रत्येक चिन्ह में कुल छल्ले होते हैं, 5 होते हैं, सही आंसर है ऑप्शन बिल्कुल 5 छल्ले होते हैं। और इस ध्वज पर 5 छल्ले ये विश्व के बसे हुए 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य यानी मोट्टो क्या है? ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य यानी मोट्टो है, सही आंसर है ऑप्शन बी सीटियस अल्टियस और फोर्टियस है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन सी 1901 में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रीस यानी यूनान से हुई थी। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सही आंसर है ऑप्शन ए भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार यानी अर्जुन अवार्ड किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी खेल कूद से संबंधित है। पद्म पुरस्कार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? पद्म पुरस्कार यह मुख्य रूप से होते हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी 3 प्रकार के होते हैं। पद्म पुरस्कार यह मुख्य रूप से विभूषण और भूषण और श्री ये 3 प्रकार के होते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार यह दिया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी ज्ञान के क्षेत्र में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल हुए थे? देखिए 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल हुए थे, सही आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दीवान ए अशरफ का संबंध किस विभाग से था? सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्व विभाग राजस्व मंत्री से था। अगला क्वेश्चन है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड के बाद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए जिंदा पीर कहा जाता था, सही आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने प्रसिद्ध किया था? यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।